20 दिसंबर 2024 की सुबह लगभग 5:30 बजे के आसपास का ये वक्त रहा होगा। एक व्यक्ति जो कि अजमेर की तरफ से अपना एलपीजी कंटेनर लेकर के आ रहा था, जिसमें लगभग 18 टन गैस भरी हुई थी। जैसे ही वो जयपुर से लगभग 11 किलोमीटर पहले भांगरोटा एक जगह लगती है, वहां पर पहुंचता है। उसको वहां से जाना होता है रिंग रोड की तरफ, और रिंग रोड की तरफ जाने के लिए उसको यू टर्न ले लेना था। जैसे ही उसने अपने ट्रक का यू टर्न लिया, अचानक ही एक ट्रक सामने आ जाता है और उसमें दोनों में भिड़ंत हो जाती है। ट्रक की और एलपीजी कंटेनर की जैसे ही भिड़ंत होती है, उसके बाद उस एलपीजी कंटेनर के 5 नोजल टूट जाते हैं। और जैसे ही वो 5 नोजल टूटते हैं, उसके बाद जो उसमें गैस होती है, वो गैस बहुत तेजी के साथ रिसाव होने लगती है। इस ट्रक का जो ड्राइवर होता है कंटेनर का, उसका नाम होता है जयवीर, जो कि उत्तर प्रदेश के मथुरा का रहने वाला होता है। वो समझ गया था कि आगे जो भी होने वाला है वो बहुत ही भयानक होने वाला है। वो वहां से जैसे ही भागता है, उसको भागते हुए देखने के बाद आसपास के जो गाड़ियों में बैठे हुए ड्राइवर होते हैं, वो भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं। लगभग वो 300 किलोमीटर के आसपास दौड़ता है, और दौड़ते दौड़ते जहां उसको अपना कंटेनर लेकर के जाना था, वहां यानी कि रिंग रोड की तरफ, वहां रिंग रोड पर वो पहुंच जाता है। और पहुंचने के बाद अपने मालिक को फ़ोन मिलाता है। फ़ोन मिलाने के बाद इस घटनाक्रम को विस्तार से बताता है। जैसे ही उसने घटनाक्रम अपने मालिक यानी कि दिल्ली के रहने वाले अनिल पवार को बताया, उसके बाद फिर फ़ोन रखता है। और फ़ोन रखने के तुरंत बाद ही एक बहुत जोर का धमाका होता है। वो धमाका इतने जोर का होता है कि उस धमाके की गूंज पूरा इंडिया सुनता है। और उसके बाद न जाने कितने घरों के लोग जो काम करने वाले होते हैं, उनकी ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए बुझ जाती है, ख़त्म हो जाती है। कितने ऐसे लोग हैं जो ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। आज की कहानी के माध्यम से ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उसके आगे फिर होता क्या है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है राजस्थान की राजधानी जयपुर से जब अजमेर की तरफ चलेंगे तो उसमें लगभग 11 किलोमीटर के बाद एक जगह लगती है भागरोटा। भागरोटा में 20 दिसंबर 2024 के सुबह लगभग 5:44 के आसपास एक जोरदार धमाका होता है। वो ऐसा धमाका जो 200 किलोमीटर के दायरे में एक गैस फैल जाती है। और जैसे वो गैस फैलती है, इसी बीच में उस धमाके के बाद गैस जब फैलती है तो उसके बाद फिर आग लग जाती है। और जैसे ही आग लगती है तो उस आग ने आसपास का जितना भी एरिया था, उस एरिया को भी अपने चपेट में ले लिया था। इस बीच में न केवल एक फैक्ट्री जलती है, बल्कि 40 से ज़्यादा वाहन भी जल जाते हैं। यही हाईवे के किनारे एक घर होता है, और घर होता है वो कैलाश सैनी का। कैलाश सैनी के घर में 3 सदस्य होते हैं। उसकी पत्नी होती है ममता, और उसका बेटा होता है राकेश, और ये राहुल सैनी। ये तीनों ही अपने घर के आंगन में होते हैं। कोई अपने घर में दूध निकालने जा रहा होता है। उसकी जो पत्नी होती है ममता, वो भैंस का दूध निकालने के लिए अपने पशुओं की तरफ जा रही थी। बेटा जो होता है वो अपने घर के आंगन में होता है कि अचानक से बहुत जोर से चीखते हुए, चिल्लाते हुए, बहुत तेजी के साथ उनका घर का जो दरवाज़ा था वो खुला हुआ था। उस दरवाजे में लगभग 30 लोग एक साथ एंट्री कर जाते हैं। और जैसे ही 30 लोग एक साथ एंट्री करते हैं, राहुल समझ ही नहीं पा रहा था। ममता जो दूध निकालने के लिए भैंसों की तरफ जा रही थी, वो जोर का धमाका सुनने के बाद एकदम से रुक जाती है, ठहर जाती है। और उस आग का गोला ऐसे लगा कि जैसे आग का गोला उनके घर के अंदर भी आ चुका है, लेकिन वहां तक उसके दस्तक नहीं पहुंचे थे। लेकिन उसने उस धमाके को महसूस जरूर किया था। ममता अपने बच्चों को, अपने पति को ये बात बताने ही जा रही थी कि अचानक ही 30 लोगों की अचानक एंट्री जब घर के अंदर होती है, तो उसमें से 5 लोग ऐसे होते हैं जिनके शरीर पर कपड़े होते हैं जो लगभग जल चुके होते हैं। और उसके बाद वो ज़्यादातर लोग वहाँ पर रो रहे थे, बिलख रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। एक व्यक्ति उनमें से, जले हुए में से, राहुल के पास पहुँचता है
और रोते रोते कहता है कि भैया मेरा नाम तो ये है और मैं ये काम करता हूँ और यहाँ रहता हूँ और फला जगह का मैं रहने वाला हूँ। किसी वजह से अगर मैं मर जाता हूँ तो ये काम ज़रूर करना, मेरे घर वालों को तुम सूचना ज़रूर कर देना ताकि मेरे घर वाले मुझे यहाँ से लेकर के जाएं। रोते हुए बिलखते हुए जैसे ही उसने ये बात कही, राहुल ये समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिरकार मैं क्या करूं और क्या ना करूं। इसके बाद ये व्यक्ति जैसे ही अपनी बात कह करके शांत होता है, एक दूसरा व्यक्ति उसके पास आता है और कहता है कि भैया जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हमें हॉस्पिटल लेकर के चलो, जितने जल्दी हो सके हमें दवा दिलवा दो। जैसे ही राहुल ने उस व्यक्ति को देखा, देखते ही देखते 4-5 ऐसे व्यक्ति थे जिनकी स्थिति बहुत ज़्यादा भयानक हो गई थी। उनके शरीर के लगभग कपड़े जल चुके थे और वो बहुत बुरी तरीके से झुलस चुके थे। 24 या 25 लोग और रहे होंगे, वो भी घर के अंदर होते हैं, लेकिन वो उतनी मात्रा में ना जले थे ना झुलसे थे, लेकिन वो इतने ज़्यादा भयभीत थे, इतना डरे हुए थे कि वो कुछ कहने के कुछ करने की स्थिति में नहीं थे। इसी बीच में ममता अपने घर के अंदर भाग कर के जाती है और अंदर जाने के बाद उसको जो भी सामान मिलता है, कंबल, रजाई, टॉवेल, बेडशीट, जो भी सामान उसको मिलता है वो उन लोगों को ला कर के दे देती है, जो 4-5-6 लोग होते हैं जो बहुत बुरी तरीके से झुलसे हुए थे, जले हुए थे। इसी बीच में राहुल घर की दहलीज की तरफ दौड़ता है और जाकर के देखता है तो हाईवे पर चारों तरफ जाम जैसी स्थिति पैदा हो गई थी। जहां देखो वहां से चीखने की, चिल्लाने की, रोने की, इस तरीके की आवाज़ें आ रही थी। अब राहुल यहाँ पर ये नहीं समझ पा रहा था कि इन घायलों को लेकर के यहाँ से ये जाए भी तो कहाँ जाए और कैसे जाए। यदि बाहर जाएगा तो बाहर हाईवे पर तो बहुत बुरी तरीके से जाम लगा हुआ था, इन घायलों को वो कैसे हॉस्पिटल पहुँचाए। तुरंत ही उसके दिमाग में एक ख्याल आता है, वो अपने दोस्तों को फ़ोन करता है और फ़ोन करने के बाद उनसे कहता है कि जितने जल्दी हो सके घर के पीछे वाला जो रास्ता है वहाँ पर एक गाड़ी लेकर के आ जाओ। तुम गाड़ी लेकर के आओ और मैं इन्हें यहाँ से घर के पीछे वाले रास्ते तक पहुँचाने की इन्हें कोशिश करता हूँ। लेकिन पीछे वाले रास्ते तक पहुँचने के लिए लगभग 10 फुट ऊंची दीवार होती है, उस 10 फुट ऊंची दीवार को पार करना था और उन घायलों के लिए पार करना बहुत मुश्किल हो रहा था। उनके रोने की आवाज़ें तो उनके कानों तक पहुँच रही थी। राहुल, उसकी माँ ममता और कैलाश इस दृश्य को देखने के बाद बार बार उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार करें तो कैसे करें और क्या करें। जब उनके ये सब बस में नहीं था, फिर भी राहुल ने बड़ी हिम्मत दिखाई और लगभग 25 साल का वो लड़का उसके बाद कहीं से एक लोहे की सीढ़ी का इंतज़ाम करता है और उस दीवार पर लगाता है। दीवार के साइड में लगभग 6 उसके दोस्त अलग अलग वाहनों के साथ खड़े हुए थे। तुरंत ही वो उन घायलों को इस दीवार के सहारे ऊपर तक पहुंचाता है और रास्ता पार करा करके 5-6 लोग जितने भी घायल होते हैं उन गाड़ियों में बिठाता है, क्योंकि हाईवे पर अगर लेकर के जाएगा तो हाईवे पर बहुत ज़्यादा जाम हो रहा था और पीछे के रास्ते से जो कॉलोनी होती है उस रास्ते से अगर लेकर के जाएगा तो उसे रास्ते में कहीं जाम नहीं मिलेगा। इसलिए उसने समझदारी का परिचय दिया। शेरा नाम का भी एक लड़का होता है, वो अपने वाहनों को लेकर के वहाँ पहुँच जाता है। उसके बाद घायलों को उपचार के लिए हॉस्पिटल पहुँचा दिया जाता है। लेकिन जैसे जैसे ये वक्त आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे मरने वालों की संख्या भी बढ़ रही थी। बताया जाता है कि 4 या 5 लोग तो घटना स्थल पर ही मर जाते हैं। 3 लोग ऐसे होते हैं जिसमें से लगभग वो बहुत ज़्यादा मात्रा में जल चुके थे। कहते हैं कि उनकी जो लाशें जो होती हैं वो पोटली में सिमट करके रह गई थी। जैसे कि उस ट्रक ड्राइवर का जो भिड़ंत होती है उस ट्रक ड्राइवर की एलपीजी कंटेनर से, तो उस कंटेनर का जो ड्राइवर होता है उसकी भी लाश पोटली से बन जाती है। और एक और व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति के भी लगभग 3 ऐसे व्यक्ति बताए जाते हैं लगभग, जिनकी लाश एक छोटी सी पोटली में सिमट करके रह जाती है। इसके बाद फिर मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती चली जाती है। 30 से ज़्यादा लोग घायल हो जाते हैं। यदि हम बात करें 26 दिसंबर 2024 तक तो मरने वाले की संख्या हो जाती है 19 और घायलों की संख्या लग जाती है लगभग 14 के आसपास। यदि हम घायलों की और घायल नहीं बल्कि मरने वालों के अगर हम नाम लें तो मरने वालों में एक हरिलाल है,
जो कि गांव राजपुरा के रहने वाले होते हैं। एक पिपराली सीकर में लगता है अनीता मीणा और गांव उसका रोशनपुरा है, तहसील बनड़िया में। और मोजमा एक नाम है जो कि जयपुर की रहने वाली होती है। इनके बारे में मैंने पहले की कहानी में बताया था कि ये राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल होती है। सुबह का वक्त होता है और ये अपने बच्चों को यानी कि बेटा और बेटी के लिए खाना बनाती है। खाना बनाने के बाद उन्हें ड्यूटी पर जाना होता है और ड्यूटी पर जाने के लिए एक बस पकड़ती है और पता चलता है कि जैसे ही बस में वो बैठती हैं एकदम से ब्लास्ट हो जाता है और वो उस बस में ऐसे फंस जाती हैं कि अनीता मीणा के मौके पर ही मौत हो जाती है। एक व्यक्ति जो कि उत्तर प्रदेश के रायबरेली का रहने वाला होता है, शाहुद्दीन जिसका नाम होता है, शाहुद्दीन अपने बात को कहने में भी असमर्थ हो जाता है। वो इतना बुरी तरीके से झुलस जाता है, हॉस्पिटल पहुंचने के कुछ वक्त के बाद ही उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद जयपुर की ही एक और जगह लगती है बिसासमेत और सारनेत की तहसील नाडा पटवाल मंडल का एक रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिसका नाम राधेश्याम चौधरी होता है। राधेश्याम चौधरी वो होता है जो उस वक्त ये कह रहा था कि भैया मुझे हॉस्पिटल लेकर के चलिए और मैं अपना किराया आपको खुद दे दूंगा, लेकिन वो 2 घंटे बाद ही उसने वहाँ पर दम तोड़ दिया था। एक वो शायद किसी कंपनी में वो जॉब करता था और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद महेंद्र जो कि भागवत तहसील पर्वत सर में नागौर का रहने वाला होता है, शाहिद सूरजपोल उदयपुर का रहने वाला होता है, फैजान उदयपुर का रहने वाला होता है, राजू राम दवेर जो गांव मेहरोली का रहने वाला होता है, श्री माधोपुर नीम का थाने का रहने वाला होता है, गोविंद नारायण जो कि सदरा सांबर केकड़ी अजमेर का रहने वाला होता है, करणी सिंह के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो पूर्व आईएएस ऑफिसर होते हैं वो इसी घटना स्थल से कुछ ही दूरी पर उनका फार्म होता है। वो अपने फार्म से अपने घर वापस जा रहे थे जयपुर की तरफ। जैसे ही ये हादसा होता है तो उनकी गाड़ी भी उसी हादसे के चपेट में आ जाती है और वो बहुत बुरी तरीके से झुलस जाते हैं। परिवार वाले उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे थे और जैसे ही परिवार वाले उनको ढूंढ रहे थे तब उन्होंने संपर्क कुछ अधिकारियों से किया और उच्च अधिकारियों ने उनके नंबर की जो लोकेशन निकलवाते हैं तो भाकरोटा जगह के पास उनकी लोकेशन निकलती है और पता चलता है कि एक पूर्व आईएएस ऑफिसर हैं करणी सिंह, जिसका इस घटना से कोई लेना देना नहीं था, वो भी इस हादसे के चपेट में आ जाते हैं और उनकी भी वहीं पर मौके पर मौत हो जाती है। संजय सिंह यादव जो कि गांव चिर्रा के उनकी तहसील पोस्ट सुल्तानपुरगंज बिछमा नैनपुरी उत्तर प्रदेश के रहने वाले होते हैं। ये वही संजय सिंह होते हैं जिनका एलपीजी कंटेनर से उनके ट्रक की भिड़ंत हो जाती है और ये वही बैठे रहते हैं। उन्होंने ऐसा शायद महसूस हो रहा था उनको कि उनकी गलती है, कहीं ऐसा ना हो कि एलपीजी कंटेनर वाला उनके पास आएगा और उनसे चिल्लाएगा, इसलिए वो विरोध नहीं करते, चुपचाप बैठे रहते हैं और इंतज़ार करते हैं कि कोई आएगा और जो भी उनसे कहेगा वो देखा जाएगा। अक्सर हादसे के बाद कुछ ऐसा ही होता है, कुछ लोग तो भागने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग वहीं पर जमकर बैठ जाते हैं और संजय सिंह ने वहां जमे रहने की ही गलती करी। काश वो वहां से भाग जाते तो शायद वो भी वहां पर बच सकता था और उसी व्यक्ति की जो पोटली होती है वो पोटली बन जाती है, यानी कि थोड़े से हिस्से में उसका शरीर बचता है। इसके बाद प्रदीप कुमार है जो कि गांव मुंडला शाही यह हरोरा जिले का कानपुर देहात का रहने वाले होते हैं, यूपी के। नरेश बाबू जो ये था यूपी के रहने वाले हैं। यूसुफ हेंगनपुर जिला नू हरियाणा के रहने वाले होते हैं। बताया जाता है कि ये लगभग 20 साल से ट्रक चला रहे थे और इनके लगभग 6 बच्चे होते हैं। जब तक इनकी मौत नहीं हो गई, घर पर इनका जो लाश होती है, जो शव था वो घर तक नहीं पहुंच गया, तब तक परिवार वालों को शायद इस बात की जानकारी भी नहीं थी, खासकर बच्चों को, क्योंकि बच्चों का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। विजिता मीणा, जैसे ही विजिता मीणा जो कि बीएड की एक छात्रा होती है, उदयपुर में उसका एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम देने के लिए वो
उसके बाद उसको वापस जयपुर आना होता है। तो उसने ट्रेन का टिकट बुक कराया और ट्रेन का टिकट बुक कराने के बाद उसका रिजर्वेशन नहीं होता है, इसलिए उसने सोचा कि क्या करेगी। अब यहाँ पर वो बस पकड़ लेती है और बस पकड़ने के बाद जयपुर में आने वाली थी। लगभग उसके सफ़र में अभी 7.5 या 8 मिनट का सफ़र बाकी था। वो अपनी बड़ी बहन को फ़ोन करती है और कहती है कि बड़ी बहन पानी गर्म कर देना, मैं बहुत थकी हुई हूँ, आने के बाद मुझे तुरंत नहाना है और इसके बाद फिर देखा जाएगा। लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसके बाद उसके साथ होने वाला क्या है। नंबर स्विच ऑफ हो जाता है और यह हादसा हो जाता है। ब्लास्ट में उसका नंबर बंद हो जाता है और उसके परिवार वाले को कोई सूचना देता है तो घर वालों को ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई मजाक कर रहा हो। लेकिन जब सूचना पुख्ता तौर पर माता पिता, भाई और बाकी लोगों के पास पहुंचती है तब लोगों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। और बताया जाता है कि 25 दिसंबर के 2024 को इस लड़की विजेता मीणा ने आखिरी सांस ली थी। इसके बाद पूरा राजस्थान इस लड़की के मौत पर रोया हुआ था। ब्रिजेंद्र जो कि पापटा कोटपुली के रहने वाले होते हैं, बंसीलाल भीलवाड़ा के रहने वाले होते हैं, लाला राम महापुर सागनेर के रहने वाले होते हैं। इतने सारे लोग होते हैं जो मरने वालों की संख्या 19 हो चुकी है। बताया ये जाता है कि 3 और हुए जिनकी हालत बहुत ज़्यादा अभी गंभीर है। लगभग पूरे मिलाकर के 14 हैं जिनका इलाज अभी चल रहा है, बाकी है। अब इसके मामले में जब पत्रकारों ने जयवीर सिंह के बारे में बात की कि जो एलपीजी कंटेनर का जो ड्राइवर है उसका कितना दोष है, तो पुलिस ने ये कहते हुए मना कर दिया कि हम उसे सीधे सीधे दोषी नहीं ठहरा सकते कि उस वक्त जो हादसा हुआ था उसके दिमाग में सिर्फ ये था कि किसी तकलीफ से वो अपनी जान बचा ले। बाकी मामले की जांच पड़ताल चल रही है। जांच पड़ताल के बाद जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ राजस्थान की पुलिस कार्रवाई जरूर करेगी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, तो अगले वीडियो में किसी ने नाम लेने की यहाँ पर अपील करी थी तो उनका नाम मैं यहाँ पर पढ़ देती हूँ। आप लोगों को भी अगर अपना नाम यहाँ पर लेना है या फिर अपना भी नाम यहाँ पर दर्ज करवाना है तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपना पता ज़रूर लिख दीजिएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर नाम लिखती हूँ। यहाँ पर है वसंत पाटिल, बबीता पाटिल, चिता म्हात्रे, सरिता पाटिल और यहाँ पर ये लोग सारे मुंबई के हैं। और मैं यूपी का नाम लेती हूँ। सरिता शेडगे, सुनीता यादव, छाया यादव, माया यादव, ये लोग यूपी से हैं। तो इन्हीं लोगों ने यहाँ पर वीडियो में नाम लेने की अपील करी थी। तो ये थी आज की सच्ची घटना। मिलते हैं अगली किसी सच्ची घटना के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।